अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 6th क्लास कैसे हैं आप? बेटा आप अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 28 खोलें जिसमें आपके पास सबक है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। ठीक है, ये हमने सारा सबक पढ़ लिया था। इसका हाफ हमने जो है सबक पढ़ लिया था पेज नंबर 29 पर। और पेज नंबर 29 पे हमने एंड देखिए कहाँ पे किया था। यहाँ से हम बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तहार छपवाएं हमारी दानिस्त में, इन इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। पेज टर्न करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने आगे क्या पढ़ना है। मतलब जब हमने सबक शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये सबक जो है मज़ाहिया और अंदाज में आया हुआ है। ठीक है, कि इंसान की ज़िंदगी में तंज़ व मज़ाह दोनों का अमल दखल रहता है। जो मज़ाह होता है वो इंसान की ज़िंदगी को में खुशी लाता है, और तंज़ जो होता है वो ज़ाहिर है वो इंसान को अफसरदा करता है। यहाँ पे जो है मज़ाहिया अंदाज में कुछ हमारे पास इश्तहारात के नाम आए हुए हैं कि देखिए किस किस्म के इश्तहारात होते हैं। किराए के लिए खाली नहीं है। अब इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है हम वो पढ़ेंगे। 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका है और एन दरवाजे के आगे कॉरपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी है। किराए पर देना मकसूद नहीं है। अब देखिए जब देना मकसूद नहीं था तो इश्तिहार देने की भी ज़रूरत ना थी, लेकिन चूँकि मज़ाहिया अंदाज में यहाँ हमारे पास सबक आया हुआ है तो हमने उसको पढ़ना है। ठीक है, इत्लाए आम। अब यहाँ पे देखिए राकिम मोहम्मद दीन वल फ़तेह दीन करियाना मर्चेंट ये इत्ला देना ज़रूरी समझता है कि उसका फ़र्जंद रहमतुल्लाह नाफरमान है, ना उबाशों की सोहबत में रहता है, लिहाजा उसे जायदाद से आग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जायदाद से आग नहीं किया जा रहा तो फिर इश्तहार देने की क्या ज़रूरत थी। आगे देखिए, ज़रूरत नहीं है। कार मार्स मॉडल 1959 बेहतरीन कंडीशन में एक बे आवाज़ रेडियो, नहायत खूबसूरत कैबिनेट, एक वेस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान, पंखे, पलंग वगैरह किस्तों पर या बग़ैर किस्तों के हमें दरकार नहीं। जब दरकार नहीं है तो इश्तहार भाई देने की क्या ज़रूरत थी। अगला देखिए, अदम ज़रूरत रिश्ता। अदम ज़रूरत रिश्ता में क्या बात की जा रही है। एक पंजाबी नौजवान बरसरे रोज़गार आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तालीम याफ्ता दोशीज़ा के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। अब भाई ज़रूरत नहीं थी तो अदम ज़रूरत रिश्ता इश्तहार देने की क्या ज़रूरत थी। अगला हमारे पास क्या इश्तहार आया हुआ है, दाखिले जारी ना रखिए। इसमें क्या फरमाया जा रहा है ये देखेंगे हम। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तहारात दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं है। आप अगर वहाँ दाखिल नहीं होना चाहते तो आपने इश्तहार ना देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास मज़ाहिया अंदाज में कुछ हमारे पास इश्तहार आता है। हमने सबक में मज़ाहिया अंदाज में पूरा सबक पढ़ा। ठीक है, और ये आपको मैं बार बार बताते जा रही हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में मिज़ाह बहुत मायने रखता है। हमारे पास सबक मुकम्मल हुआ, मश्क की तरफ आते हैं। हमारे पास मश्क में पहला सवाल आया हुआ है, मुख्तसर जवाब दें। बेटा आपने सबक मुकम्मल पढ़ लिया है। सबक से यहाँ पे रिलेटेड आपके पास कुछ सवालात आए हुए हैं जिनके आप जवाबात तलाश करके लिखेंगे, जो कि आपको करा दिए गए हैं चूँकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास अगला सवाल है, दरअसल अल्फाज का तलफ़ुज़ एराब से वाज़ेह करें। हमारे पास अल्फाज आए हुए हैं गुस्साल, ज़हमत, माज़रत, हासिक और दूर अंदेश। मैंने लिख रखे हैं। गुस्साल है हमारे पास लफ्ज़, ज़हन पे पेश, सीन पे ज़बर और तशदीद,
सिनुसा और लाम पे जज़म लगाएं या ना लगाएं, ये अपना तलफ़ुज़ खुद वाज़े कर रहा है। ज़हमत है लफ्ज़, ज़े पे ज़बर, हे पे जज़म, मीम पे ज़बर, ते पे जज़म। ठीक है बेटा, ज़हमत लफ्ज़ बना, माज़रत, मीम पे ज़बर, आइन पे जज़म, जे के नीचे ज़ेर और रे पे ज़बर और ते पे जज़म हमने लगाई। ठीक है, माज़रत लफ्ज़ बना। हाज़िक, हमारे पास लफ्ज़ है हाज़िक, हा पे ज़बर, जाल के नीचे ज़ेर और काफ पे जज़म लगाएंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बना हाज़िक। ठीक है, हमारे पास अगला लफ्ज़ है दूर अंदेश, दाल पेश और वाव पे जज़म और रे अपना खुद मायनी ज़ाहिर कर रहा है। दूर लफ्ज़ बना, ठीक है, दूर अंदेश, अंदेश, अलिफ पे ज़बर, नून पे जज़म और दाल के दे और शीन, अंदेश, ये अपना मायने खुद तलफ़ुज़ वाज़े कर रहा है, दूर अंदेश। ठीक है, हमारे पास सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। हम देखते हैं सवाल नंबर 3 मश्क का हमारे पास क्या आया हुआ है। दरअसल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। हमारे पास मुहावरात क्या आए हुए हैं? हाथ लटकाते आना, पल्ले बांध लेना, ओहदा बर आ होना, सवाल पैदा होना। आपको मुहावरात के बारे में बता दिया गया था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हकीकी मानों में नहीं होते, उन्हें मुहावरात का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, हमारे पास मश्क का सवाल नंबर 4 आया हुआ है। गोरकन और गसाल क्या काम करते हैं? आप सबक में इस बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने भी आपको बता दिया है। ठीक है, आप इसका जवाब देंगे। सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब की निशानदेही दुरुस्त के निशान से करें। आपके पास यहाँ कुछ चंद जुमले आए हुए हैं जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन होगा आप उस पर टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, और क्योंकि ये सबक में से आए हुए हैं तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज टर्न करें। हमारे पास सवाल नंबर 6 आ रहा है। सवाल नंबर 6 क्या है हमारे पास? इस सबक से 5 इसमें नकरा तलाश करके लिखें। इसमें नकरा इसम की एक किस्म है। आप जानते हैं कि मायने के लिहाज से इसम की 2 किस्में होती हैं, एक इसमें नकरा और दूसरी इसमें मारफा। और इसमें नकरा के बारे में भी आप जानते हैं कि किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप 5 इसमें नकरा इस सबक में से तलाश करके लिखेंगे। अगला सवाल आपके पास दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। यहाँ मैंने राइट कर रखे हैं जो कि हम यहाँ सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे हम इनको। हमारे पास पहला लफ्ज़ है मेज़बान, तो इसका उल्टा अल्फाज या मुतज़ाद क्या होगा? मेहमान। दूर अंदेश, दूर की सोचने वाला, दूर की नज़र रखने वाला, इसका मुतज़ाद होगा कोफ्ता अंदेश। ठीक है, बुज़ुर्ग, इसका मुतज़ाद होगा जवान। उम्मीद, उम्मीद का मुतज़ाद होगा यास। सवाल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 8 देखें आपके पास क्या है। दर्ज झेल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। आपके पास अल्फाज आए हुए हैं कफन, चिमनी, डिग्री, हमला और लस्सी। इन 5 अल्फाज को आप जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि तज़कीर व तानीस इसकी वाज़े हो। सवाल नंबर 9, दर्ज झेल के वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। आपके पास अल्फाज आए हुए हैं वक्त, अहबाब, इत्तला, आदाब और इश्तहार। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। आप चूँकि पहले भी इसे कर चुके हैं लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। वक्त की जमा होगी औकात, अहबाब है वहाँ मश्क में हमारे पास, तो इसका वाहिद होगा हबीब। इत्तलात, इत्तला, आदाब, अदब, इश्तहार, इश्तहारात। ठीक है, हमारे पास यहाँ वाहिद जमा मुकम्मल हुए। सवाल नंबर 10 देखिए बेटा। दरअसल अल्फाज को हरूफ तहजी के लिहाज से तरतीब दें और उनके मायने लुग़त से तलाश करके लिखें। आपको पूरे सबक के मैंने चंद जो मुश्किल अल्फाज के मायने थे वो मैंने आपको राइट करवाए हैं, वैसे आपने याद किए हुए हैं पूरे सबक के। आपके पास अल्फाज आ रहे हैं पहमाइश, दोशीज़ा, घामड़ और बाश, दानिश। आप इनके मायने लिखेंगे और याद भी करेंगे। सवाल नंबर 11 है कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। अब आपके पास कालम अलिफ में चंद अल्फाज दिए गए हैं और कालम बे में चंद अल्फाज दिए गए हैं। आप इन दोनों जो है कालम को आपस में जो मुताबिकत रखते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं उनको आपस में मैच करेंगे। आपकी यहाँ पे मश्क मुकम्मल हुई। मश्क के एंड में आपके पास मुतलाजिम और ग्रोही
गरोही अल्फाज आए हुए हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते हैं इनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं मुतलाजिम या गरोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बाग से मुताल्लिक दरख्त, पौधे, कांटे, शाखें, पत्ते, फूल, फल, घास, परिंदे वगैरह, ये इसके बाग से मुताल्लिक ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, आप जानते हैं इसके बारे में। अब फिर आपके पास सवाल आया हुआ है। आज आपकी मशक यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, मशक के बाद मैं आपको इस मशक में से होमवर्क बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने सारा सबक अच्छी तरह से याद करना है और उसकी मशक को अच्छी तरह तैयार करना है। होमवर्क पे जो आप काम करेंगे, मशक का सवाल नंबर 1 सवालात के जवाबात लिखें और इसके साथ सवाल नंबर 8 जुमलों में इस्तेमाल करें कि इसकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। ठीक है बेटा, ये आपका रिटन वर्क है जो आप वर्कशीट पर करके सैटरडे को चेक करवाएंगे। 11 से 1 बजे तक की टाइमिंग है। सबक के लिहाज से कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।